दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ बातचीत करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप सबकी जानकारी में है, पहले भी हमने इस बात को बार बार कहा है कि मोदी सरकार ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, साक्ष्य हैं, जिनके बारे में हमने समय समय पे बात भी की है कि किस प्रकार से अवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के अफसरों का तबादला हो रहा है, किस प्रकार से दिल्ली की जनता के हित में जो बिल पास होने चाहिए वो 10-10 महीने से मोदी सरकार के मंत्रालयों में धूल फांक रही है, वो नीतियां, वो फाइलें, और किस प्रकार से सीबीआई, एसीबी और दिल्ली की सशस्त्र पुलिस जो थोड़ा सक्रिय हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे तो दिल्ली के अंदर अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ भी थोड़ा नीचे आए। पर इन सबको माननीय मोदी जी ने दिल्ली की सरकार के पीछे, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और नेताओं के पीछे और आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे छोड़ रखी है। कई सारे केसेस हुए, लगभग 10-11 विधायकों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर केस होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट बेल ऑर्डर में बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस देता है। कई मामलों में कोर्ट ने, कमांडो सुरेंद्र के मामले में कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि यह पुलिस का पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अभी ताजा तरीन जो हमारे पास मामला आया है वो सोमनाथ भारती का, और जो मालवीय नगर से विधायक है और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान का मामला है। इस पूरे देश के अंदर 30-31 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। सारा अपराध जगत फल फूल रहा है माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को कैसे जेल में डाल दिया जाए, इसकी जुगत बनाने में दिन रात माननीय मोदी जी लगे रहते। आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन पहले ओखला विधानसभा की एक महिला ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी हमारे माननीय विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। इस पूरे प्रकरण में आज आपके सामने जो साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो समय समय पर हमारे द्वारा कही गई बात को, हमारे स्टैंड को क्लियर नहीं करता है सिर्फ, बल्कि स्पष्ट करता है कि वो 100% सच था। 16 आने सच था कि माननीय मोदी जी ने दिल्ली की पुलिस को आदेश दे रखा है कि तुम्हें येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ फर्जी केसेस लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। भाई अमानत के खिलाफ जो केस का मसला आपके संज्ञान में है, उस मामले की सच्चाई क्या है वो तह दर तह आपके सामने खुद अमानत भाई रखेंगे। नमस्कार साथियों, मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई 19/7/2016 को जामिया नगर थाने में, और ये एफआईआर नंबर है 726। तो इसमें एक महिला जो अपने आप को डॉक्टर समीना लिखती है, उसका कहना है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और जसोला के अंदर मैं रहती हूँ, और मैं विधायक जी को बिजली और पानी के सिलसिले में और वहाँ की समस्या के मसले में अक्सर मैं टेलीफोन करती रहती हूँ। तो मैंने 10 तारीख को 7 बजे विधायक जी को
टेलीफोन किया बिजली की समस्या को लेकर, उन्होंने सही से कैजुअली मुझे जवाब दिया। मैं उस जवाब से मुतमईन नहीं हुई तो मैं उनके ऑफिस में, उनके घर पर जो बटला हाउस के अंदर है वहाँ गई। मैंने वहाँ देखा कि उनका दरवाज़ा बंद था, तो दो चार मरतबा मैंने नॉक किया। जब वहाँ से कोई नहीं निकला तो मैं वापस आ रही थी, तभी 4-5 कदम चलने के बाद गेट खुला और एक 20-22 साल का लड़का जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए था वो वहाँ आया। उसको सामने आने पर मैं पहचान लूँगी। उसने कहा कि तू डॉक्टर समीना है, तू बड़ी नेता बनती है और मैं तेरा रेप करा दूंगा सटले अगवानपुर के लड़कों से और तुझे ज़िंदा जलाकर जान से मार डालूंगा। ये उसने एफआईआर दर्ज कराई। उसी के बारे में उसी लेडी ने 11/7/2016 को कमिश्नर ऑफ पुलिस 8 दिन पहले एक कंप्लेन दी, जिसमें उसने कहा कि जसोला के बार बार बिजली कटने के विषय में शिकायत करने पर विधायक अमानतुल्लाह खां की ओर से मुझे फ़ोन पर गंदी गंदी गालियां देना और मेरे साथ बलात्कार कराकर जिंदा जला देने के विषय में। ये यहाँ कहती है, निवेदन है कि डॉक्टर समीना बेगम C 792 जसोला जनता फ्लैट पॉकेट 11 थाना सरिता विहार में लगभग 10-11 सालों से रहती हूँ और मैं लगभग 4 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। यहाँ ये कह रही है कि मैं 4 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। एफआईआर में कह रही है कि मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ ये कहती है, इसी कारण मैं अपनी कॉलोनी की बहुत सी समस्याओं के विषय में जैसे बिजली और पानी को लेकर अक्सर अमानतुल्लाह खां को फ़ोन किया करती थी, लेकिन मेरे कहने पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी। दिनांक 10/2016 को मैंने लगभग 7 बजे अपने टेलीफोन 9899298925 से इस नंबर से अमानतुल्लाह खां को बिजली की दिक्कत की वजह से फ़ोन किया और सरिता विहार इलाके के एसडीओ को भी फ़ोन तथा एसएमएस किया, लेकिन जैसे ही अमानतुल्लाह खां को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने सीधे ही मुझे गंदी तथा भद्दी गालियां देने शुरू कर दी और मुझे ये कहकर धमकाया कि अगर तू ज़्यादा नेता बनने की कोशिश करेगी तो मैं तेरा अगवानपुर और सटले के लड़कों से बलात्कार कराकर तुझे ज़िंदा जलवाकर मरवा दूंगा। एफआईआर में जो एफआईआर हुई वो ये कह रही है कि वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला, लेकिन उससे पहले कमिश्नर को 11 तारीख को कह रही है कि अमानतुल्लाह ने मुझे खुद गालियाँ दी। 11 तारीख को जब ये इसकी डीडी एंट्री है 9903 जो सीधा कमिश्नर को उसने कहा, तो पहली कंप्लेन पर पहली एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अमानतुल्लाह के पास रिकॉर्डिंग होगी उसके टेलीफोन में, तो उसने अपना स्टेटमेंट बदला और उसने पुलिस के कहने पर अपना ये स्टेटमेंट बदला। फिर मुझे पता लगा कि अभी कल किसी ने 164 का स्टेटमेंट हुआ, उसमें उस लेडी ने ये कहा कि जब मैं वहाँ अमानतुल्लाह के घर गई उनसे मिलने के लिए, उनसे शिकायत करने के लिए, तो वहाँ से एक लड़का निकल कर के आया, उसने मुझे गाली दी। उस वक्त में अमानतुल्लाह वहीं पर मौजूद खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। सुबह में फिर मेरे साथ गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। उस वक्त में जब ये लेडी अपने आप को बता रही है कि 10 तारीख को मैं 7 बजे घर पर आई थी, उस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था। मैं 9 तारीख को मेरठ गया था और 10 तारीख को रात में 2 बजे मेरठ से लौटा। उस लेडी का टेलीफोन मुझे ज़रूर आया था, उसने मुझे बिजली की समस्या बताई और उसने ये भी कहा कि मैंने एसडीओ को और बीएसईएस वालों को मैंने गाली गलौज कर दी है। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई आप गाली गलौज मत किया करो, आपकी समस्या पिछली मरतबा आपने मुझे टेलीफोन किया था पानी के टैंकर के लिए, मैं रोज़ाना वहाँ पानी का टैंकर भेज रहा हूँ। अब आप बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या के लिए मैं बीएसईएस वालों को बोल देता हूँ। इतनी मेरी उससे बात हुई और ये रिकॉर्ड है मेरे पास, डिटेल मेरे पास टेलीफोन में, अगर आप वो चेक करेंगे ऑल डिटेल आ जाएगी। उस वक्त जब उसने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी तो मैं उस वक्त मेरठ में था, यहाँ नहीं था। हमारा सिर्फ कहना इतना सा है कि अभी, और इसकी एक कल मैं जब ऑफिस में, कल हमारा जब 9:30 बजे ऑफिस खुला, जब मेरा पीएस वहाँ पहुँचा तो एक सीडी हमें वहाँ हासिल हुई और सीडी एक लिफाफे के अंदर थी जो हमें मिली। हमें ये नहीं मालूम कि वो किसने डाली थी, कैसे मिली। तो उस सीडी में उस लेडी ने बहुत सारी चीज़ें जो है कही है। उसने कहा है
कि मैं मुझसे जो बात हुई थी मैं वही कंप्लेन करने के लिए गई थी कि उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई बिजली की समस्या के लिए तुमने बीएसईएस वालों को क्यों बदतमीजी करती हो, अगर आपको ही करना है तो आप करो, ये वो कह रही है। लेकिन कह रही है कि मुझसे इस तरह की बलात्कार वाली बात अमानतुल्लाह ने नहीं कही, मुझसे एसएचओ ने कहा कि ये वाली बात करो, ये वाली बात लिखो, तभी एफआईआर होगी और आप कमिश्नर से जाकर मिलो। उसके बाद वो कमिश्नर ऑफिस गई, वहाँ कमिश्नर साहब उसे नहीं मिले तो वो जॉइंट कमिश्नर से मिली और जॉइंट कमिश्नर को उसने वो कंप्लेन दी। पुलिस के कहने पर बार बार उसने उस सीडी के अंदर कहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा है कि मुझसे पुलिस वालों ने कहा, मुझसे पुलिस वालों के कहने पर। तो हम तो ये बात मुस्तकिल कह रहे हैं कि मोदी जी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर कर आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसा रही है। अब से पहले आप लोग भी हमसे सवाल करते थे कि आपके पास कोई सबूत है या नहीं है, तो हमारे पास आज सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो कह रही है कि पुलिस के एसएचओ ने मुझसे कहा, पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम अमानतुल्लाह को फंसाओ, केजरीवाल को बदनाम करो, ये बात उसने कही। तो हम अब चाहेंगे कि आपके सामने ये रिकॉर्डिंग हम चलाएं, 5 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है, इसमें सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब राजनाथ जी बताएं कि भाई वो एसएचओ को उन्होंने किसके कहने पर कहा। राजनाथ जी को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है एसएचओ, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है कमिश्नर। वो लड़की कमिश्नर जॉइंट सीपी से मिली, जॉइंट सीपी से मिलने के बाद उसने स्टेटमेंट चेंज किया, क्योंकि वो जो पहला स्टेटमेंट था रिकॉर्डिंग इनके पास थी नहीं, इन्हें डर था कि अमानतुल्लाह के पास रिकॉर्डिंग होगी, कोई केस बनेगा नहीं। तो ये बार बार पुलिस के कहने पर इस लेडी ने स्टेटमेंट चेंज किया। आखिर में जो उसने स्टेटमेंट दिया, उसने ये कोशिश की कि अमानतुल्लाह पर 307 बन जाए। और वो ये कह रही है कि अमानतुल्लाह वहाँ खड़ा हुआ था, उसने गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की, उसने ये बात उसके सामने कही कि तुझे जिंदा जला दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। तो ये मुस्तकिल एक कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी को ये बाज आ जाना चाहिए इन हरकतों से। ये जो बच्चों वाली हरकतें वो कर रहे हैं, वो जो बुज़दिलाना वो हरकत कर रहे हैं, इन हरकतों से उन्हें बाज आ जाना चाहिए। हम काम करना चाहते हैं, हमें लोगों ने जिताकर भेजा है, जनता की हमसे उम्मीदें हैं, हमें क्यों वो फंसाना चाहते हैं गलत मुकदमों में, क्यों लोगों को काम नहीं करने देते। हम लोग काम करने आए हैं, काम करना चाहते हैं, सच्चे स्वभाव के लोग हैं, राजनीति हम जानते नहीं हैं, तो ये क्यों हमें राजनीति करने पर मजबूर कर रहे हैं और ये हमें क्यों फंसा रहे हैं, ये मोदी जी खुद जवाब दें। अभी ये वीडियो एविडेंस जिसमें ये एविडेंट हो जाता है, साफ हो जाता है कि ये दिल्ली की पुलिस जो है वो किसी के इशारे पर लगातार कॉन्स्पायर कर रही है आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। इसके लिए वीडियो देखना जरूरी है, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखें जिसमें हमने महिला का चेहरा ब्लर किया हुआ है, पर जो आपको कॉपीज दी हैं उसमें महिला का चेहरा ब्लर नहीं है, आप लोग ब्लर कर लें जब चैनल पर चलाना हो। जिंदगी में जब से घर जाने का तरीका तो मम्मी का बताओ, मैंने भी ऐसे को धमका दिया, समझा भी दिया, बोले अब जब आप ही नेता बन रही हो कि दे रही हो तुम मुझसे कम ना, मैं कम हमने दे दो पहले और रोड जाम करा दो पहले, और ऐसा मुझे फोन मत करना, खुद ही कर लो सब काम। उसी का मतलब जब खुद ही नेता बन गई और तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम बोलो घर कहाँ चलने वाली है। तो ये तो बोला अंदर से उठो यार, बाहर तो कौन उठाएगा। अब ये बताएं इसका अगर बाई जाएगा नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ये वाली होगी, इसमें जो ये लिखा है इसके अंदर बोला है आपसे बलात्कार बर्बाद हुआ तेरा ही करो, नहीं बोला ये पुलिस वाले ने लिखवाया हुआ आपसे हैं, ऐसा चुनाव बोला करने के लिए। हाँ आपका बात खड़े कर देना, बोले मेरे को पुलिस ने बोला था जबरदस्ती केजरीवाल की तरह बोलने के लिए, हाँ ठीक है ना। मुझसे तो कहा था कि ये है वो है, बुलाने ने बताया था पता हुआ किस तरीके मैं बोला करने के लिए, मैं मना भी कर रही थी सब अंदर। कि मैंने तो जो सच बताई थी वो बताई थी, मैं बात की बात करी थी इमामत ने, उन्होंने कहा ये इन्होंने जबरदस्ती लिख दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या है क्या नहीं, उन्होंने जबरदस्ती लिखवाया। मैंने कहा ये लिख जब बोलते सुनाएंगे कमिश्नर से मिला, कमिश्नर से मिली थी, क्या नाम था वो उसका? कमिश्नर नहीं जो कमिश्नर था, कमिश्नर उसके पास मैं आया तो मैं आया वो जा चुका। अरे मैं तो ना बोल क्या पता ऐसा मोबाइल ना ना मोबाइल मैंने देखा उसका हमारा, ऐसा ये हाईफाई है, है हाईफाई है, तो ऑटोमेटिक ही होता ऑटोमेटिक है, मतलब कोई जरूरत नहीं करने की, उसमें अपने आप हो जाते थे निकालने वाली कोई बिल्कुल निकाल के देगा, सेव भी कर लेगा। और एफआईआर जब दर्ज करेंगे आपके खिलाफ, आपने उसके खिलाफ गलत हाँ वो भी जो है उसके वक्त तक पहुंच गई हुई खबर, अभी जैसे तुम्हारा आदमी डिपार्टमेंट में था उसके भी आदमी है डिपार्टमेंट में, समझे। तो मैं तो ना थोड़ी करी कोई बात नहीं, तो एफआईआर तो पूरी दिल्ली में पहुंच जाती है, ठीक है।
हाँ कंप्यूटर में सर्च मार के देख लो। FIR थोड़ी हुई है, प्रैक्टिकल में गई है। नंबर दे दिया इसको, डीडी नंबर पढ़ो इस पे, हैं? पढ़ो इस पे क्या है ये। डीडी नंबर दिया, हाँ। FIR हो गई ना? हो गई। देखना, हाँ डीडी पे चढ़ गई। हाँ ये FIR नहीं हुई है अभी। पढ़ो ना क्या है ये। चल दिया। डीडी नंबर दे दिया उसे, ये रहा मुकदमा नंबर है आपका 11 आपको एक कंप्लेंट दर्ज हुई है और ये है आपका 9903। हाँ डीडी पे चढ़ा ली। हाँ चढ़ा देना, इसे इनके भाग पे तो FIR होती है। आगे ऐसा कर देंगे सर। हैं? मतलब नंबर मिल गया ये इसमें नहीं मिला था नंबर। हाँ ये नंबर चढ़ दे दिया ना, कर दिया उसमें। ये अब चढ़ा, अब हुई है कार्रवाई हो गई तो फिर कैंसिल हो जाएगी इसकी। इसकी कैंसिल हो जाएगी, तुम जेल बैठोगे। ऐसी बातें मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ तो से काम नहीं तो करती। फिर क्या करते, तुम रास्ता तो ना बता रहे थे। कि हरामजादे उल्टे सीधे काम बता देते पुलिस वाले करने के लिए। अब क्या करो, कैसे बचाओ तुम मुझे? बीजेपी वाले बताएंगे। हैं? बात करता हूँ बीजेपी को। बात कर लो। सॉरी इस बात के बात लिए करो। डब्ल्यू नहीं नहीं अभी कौन सी बात करेगा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग हमेशा मैंने तुम्हें बताया ना, रिकॉर्डिंग होती है आजकल। भाई मैंने तुम्हें एक बार बता भी दिया था, उन्होंने तो बात नहीं कंप्लेंट की। करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि हाँ, गलत हो हाँ, गया, इसलिए साफ कर क्या दिया सब कि करोगे मुझे लेके? आप इसके बाद बताएंगे। हाँ, इसको बात कर देता हूँ हैं? उसके बाद ये बात बात मत करो। नहीं ये वाली तो मिलवाने का वो कुछ रास्ता भी तो होना चाहिए। कैसे? उन्हें बताऊंगा ना कौन है समीना बेगम, क्या है, कहाँ से आई है, किसके लिए कर रही है, क्या बात हुई थी, असली बात क्या है। असली बात तो ये थी, मेरी बात असली बात ना वही थी, वही वाली असली बात। जो फ्लैट के लिए मैंने बोला उसने हाँ, तो बोला कि हाँ हाँ कि तुम नेता बने, तुम जाओ मुझे आपने उसे धमकाया था, पहले उसने धमकाया आपको। नहीं, वही शुरुआत करी ना, मैंने शुरुआत करी। बोले तुम ही नेता बन लो, फिर गाड़ी होता कौन है, तुम लोग कौन है, सुनता कौन है, तुम्हारी क्या चल रही, तुम धमका रही है अधिकारियों को या करने जाने वाले घर में कर लो और जाम खा लो। उससे का मतलब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है आज के बाद। ये बोला सच में गाली लो गाली मेरी नहीं होती। हैं? मैं बच्ची तो मेरे खिलाफ ना हो जाए। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों गाली नहीं होगी आपने। ना, इसकी नहीं बात चुप हो गई। आप मैंने ये कह दिया, मैंने कहा एक बात बताइए, जब आप करिए तो मैं ठीक है, नहीं क्यों आप क्यों नहीं करते हैं? ये वही महिला है जिसने कंप्लेन की, पहली कंप्लेन कमिश्नर के पास की और उसने सीधा सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी, जिंदा जलाने की धमकी दी, बलात्कार कराने की धमकी दी, लेकिन इसको टेलीफोन पर, लेकिन इसको इस बात का डर था कि मेरे टेलीफोन में रिकॉर्डिंग होगी, तो अगर रिकॉर्डिंग हुई तो वो होती भी है रिकॉर्डिंग, तो अगर रिकॉर्डिंग हुई तो वो झूठा साबित हो जाएगा। तो इसने फिर अपना 17 तारीख को फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया और एसएचओ से सलाह ली और इसने एसएचओ से बाकायदा दोनों, मैंने पूछा जामिया थाने में, क्या भाई ये जो पहली कंप्लेन आपके पास है कि हाँ हमारे पास है, तो उस पर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, जबकि कानून ये कहता है कि जो पहली कंप्लेन आएगी आप उस पर एफआईआर दर्ज करोगे। तो उसने कहा जी पहली कंप्लेन भी हमारे पास है, दूसरी कंप्लेन भी इस लेडी ने दी। दूसरी कंप्लेन में क्योंकि इसने खुद कहा प्रेजेंस वहाँ दिखाने की कोशिश की और मेरे यहाँ सीसीटीवी भी मौजूद है, तो सीसीटीवी में भी कहीं नहीं है। संडे का दिन था, संडे में मेरा ऑफिस भी बंद रहता है, मेरे बच्चे जो हैं घूमने के लिए कश्मीर गए हुए थे अपनी नाना नानी के साथ में और मैं मेरठ गया हुआ था, मेरा घर पूरी तरह से बंद था, तो वहाँ ये नहीं आई और इसने ये कहा भी, तो इसे डर था और इसी बात को लेकर के इसने जो है दूसरी कंप्लेन की कि इसे था कि पहली कंप्लेन में मैं फंस जाऊंगी। तीसरे दिन जब ये वहाँ गई कोर्ट में, तो कोर्ट में जाकर के इसने स्टेटमेंट चेंज किया और कोर्ट में जब पुलिस वालों ने कहा होगा कि भाई इस पर तो कोई केस नहीं बनता है, तो इसने वहाँ मेरी प्रेजेंस भी दिखाई और इसे ये मालूम नहीं था कि मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था, मैं मेरठ में था और पुलिस को भी ये मालूम नहीं था। तो अगर इन लोगों को मालूम होता तो ये मेरी प्रेजेंस वहाँ नहीं दिखाते और इसने मेरे ऊपर 307 नॉन अवेलेबल केस बने, तो इसने वहाँ ये भी कोशिश की कि मैंने गाड़ी से कुचलने की इसको कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की और अगले दिन फिर मैंने गाड़ी से कुचलने की इसे कोशिश की, जैसा कि इसने लोगों से बताया कि मैं कोर्ट में ये स्टेटमेंट देकर आई हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे बताया, हो सकता है ठीक सच भी हो झूठ भी हो। अब भाजपा वाली बात इन्होंने कही कि भाजपा के लोगों से, अब वो उसने जब ये कहा कि भाई कैसे मैं बचूंगी, कैसे मेरे साथ होगा, तो उसने कहा भाजपा के लोगों से मैं मिलवाता हूँ और ये भाजपा के लोगों से मिले भी और मुझे जहाँ तक जानकारी है विजेंद्र गुप्ता जी और उनका पूरा ऑफिस इसका सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी के सारे जितने भी सीनियर जितने भी इनके लोग हैं जो वकील हैं वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गर्ग वकील हैं जो बीजेपी के हैं
वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, वही इसको कोर्ट में लेकर गए थे। उन्होंने ही इसका 164 का स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट 164 का देना नहीं चाहती थी क्योंकि डर गई थी पूरी तरह से, और इसे ये भी अंदेशा हो गया था कि मेरा जो है ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो ये 164 का स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस ने प्रेशर बनाकर कल इससे ज़बरदस्ती लेकर के गई और 164 का स्टेटमेंट कराया, और जैसा पुलिस ने चाहा वैसा इससे स्टेटमेंट कराया। और ये बात ये कह भी रही है कि मैं तो देना नहीं चाहती थी, पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि अगर ये दोगी तो FIR दर्ज होगी और कमिश्नर साहब से मिलो। ये सारी बातें खुद कह रही है। इसके बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के MLAs को फंसा रही है वो मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, होम मिनिस्टर के इशारे पर हो रहा है।